नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं वाई के शर्मा और आप देख रहे हैं 360 डिग्री मैथ। दोस्तों आज हम बात करेंगे पाइप एंड सिस्टम यानी नल और टंकी का पार्ट 3 वीडियो के बारे में, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं सर पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दोनों वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो यदि आप ये वीडियो नहीं देखे हैं सर पहला पार्ट 1 पार्ट 2 तो प्लेलिस्ट में जा करके आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सर उसमें बेसिक चीज़ें भी हैं और टाइप भी आपको 1 से लेकर के 11 तक का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और आज हम टाइप नंबर 12 से शुरू करेंगे आगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको पार्ट 1 पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट होगा सर, पहले वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, आज आगे का टाइप दिखाते हैं, है ना। और कहीं ना कहीं आज का टाइप जो होगा और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा सर, ठीक है। और देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज का पहला टाइप ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सोच लीजिए कि लास्ट का टाइप कितना इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं सर आज का टाइप, है ना। देखिए बहुत आसान तरीक़ों से समझाने की कोशिश करूँगा, आप ध्यानपूर्वक देखिए सर वीडियो को। बस देखिए, कह रहा है कि एक टंकी में 2 नल लगा हुआ है, जैसे ए और बी, ठीक है ना, जो 12 तथा 10 घंटों में टंकी को भर देता है। तीसरा नल सी भरी टंकी को 15 घंटों में खाली कर सकता है। यदि नल ए को 7 बजे अपराह्न तथा बी को 9 बजे अपराह्न, सी को 10 बजे अपराह्न खोला जाए तो पूरी टंकी उसी दिन पूर्णतः लगभग कितने बजे भरेगी, ऐसा प्रश्न है सर, ठीक है ना। आगे पेज में चला गया है, मैं आपको वो दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए तो देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझिए सर। इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं आप लैंग्वेज पकड़ लीजिए तो 10 से 15 सेकंड में आप इसका आंसर रंग सकते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या कीजिए, कंटेंट में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले कंटेंट लिख लीजिए, ए और बी और सी 3 नल है ना। 3 नल की चर्चा किया, कहा कि ए जो है इसको 12 घंटों में भरता है, ठीक है, और बी जो है इसको 10 घंटों में भरता है, ठीक है। आगे कहा कि सी जो है ना 15 घंटों में इस टंकी को खाली कर देता है, यानी कि 15 घंटा में क्या करता है, सी खाली करता था। खाली का मतलब क्या होगा सर, माइनस लिख देते हैं। नेगेटिव का मतलब समझ जाइएगा कि ये खाली करेगा टंकी, ठीक है। कहा कि यदि नल ए को 7 बजे अपराह्न खोला गया, बी को 9 बजे अपराह्न खोला गया तथा सी को 10 बजे अपराह्न खोला जाए। अब यही चीज़ को आपको समझना है। अगर ये समझ गए तो 5 सेकंड में आप आंसर बना दीजिएगा। देखिए एक डायग्राम आपको हम पहले समझाते हैं, उसके बाद बनाना बहुत आसान हो जाएगा। ए जो है ना, ए जो है, ध्यान से समझिए, ए जो है 7 बजे खुलता है यहाँ, ठीक है ना। और कहा कि बी को 9 बजे खोलते हैं, यानी कि इसको 2 घंटा चलने के बाद यहाँ मान लेते हैं 9 बजा, तो 9 बजे कौन खुलेगा, बी, ठीक है। बी यहाँ से खुलेगा 9 बजे। आगे कहा कि जब 1 घंटा और बीतता है तो 10 यहाँ बचता है, तो 10 बजे कौन खुलेगा, सी, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिए, जब 10 बजे सी खुलेगा तो ए तो लगातार चल रहा है ना। ए जब खुला 7 बजे तो लगातार कहाँ तक जाएगा, 10 बजे तक। तो तीनों एक साथ मिलेगा कब, तो तीनों जब एक साथ मिलने का जब संभावना होगा तो क्या हो चुका होगा, तो ए जो है ना यहाँ से यहाँ तक के चल चुका होगा। 10 बजे तक आने में इसको कितना घंटा लगेगा, 3 घंटा। आई बात समझ में। और बी 9 बजे जब खुला है तो 10 बजे तक जाने में कितना घंटा लगेगा, 1 घंटा इसको यहाँ लग जाएगा, ठीक है। तो होगा क्या कि जब यहाँ पर 10 बजेगा सर तो यहाँ ए आ जाएगा और यहाँ बी आ जाएगा और सी, तीनों साथ में चालू हो जाएगा, ठीक है। और जब तीनों साथ में चालू हो जाएगा तो यहाँ का प्रक्रिया अलग हो जाएगा। लेकिन इससे पहले जब तीनों नहीं मिला था तो 10 बजे मिलेगा तीनों, है ना। तो 10 बजे से पहले क्या घटना घट गया, घटना ये घट गया कि ए जो है ना 3 घंटा पानी और भर दिया है पहले, ठीक है। और बी जो है 1 घंटा पानी ऑलरेडी भर दिया है। आई बात समझ में। तो यही चीज़ को पकड़ना है और इसके बाद हम ए बी सी तीनों को एक्टिव करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम सोल्यूशन करते हैं सर अब, है ना। ये बात समझ में आ गया कि ए जो है 3 घंटा पहले चलेगा, फिर बी जो है 1 घंटा पहले चल जाएगा, तब जा करके 10 बजे तीनों ए बी सी एक साथ काम करेगा, ठीक है। चलिए एक साथ चालू होगा, है ना। तो इसी चीज़ को यहाँ लागू करते हैं सर, बहुत आसान तरीक़ों से बन जाएगा। देखिए तीनों का एलसीएम ले लीजिए सर, है ना। एलसीएम मेथड अपना देते हैं, लड्डू मेथड वाला, ठीक है, आसान तरीक़ों से बन जाएगा। देखिए तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, यानी अब हम 60 लड्डू कहेंगे, है ना। पाइप टंकी के एकदम माइंड से एकदम सेटअप कर लीजिए लड्डू वाला, ठीक है ना। लड्डू से कहते हैं ना कि टाइम एंड वर्क और पाइप टंकी दोनों सेम था और दोनों सेम कंडीशन से बना सकते हैं सर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 60 लड्डू बनाना है। अब यही पहाड़ा पढ़ेंगे कि 12 12 छक 12 पचे 60, यानी 1 घंटे में ये 5 लड्डू बनाएगा। बी जो है 10 छक 60, 1 घंटे में 10 लड्डू बनाएगा। और सी जो है 15 चौको 60, यानी 4 लड्डू ही खा जाएगा सर, याद रखिएगा, माइनस है ना। अब देखिए अब क्या करेंगे कि तीनों एक साथ मिलने का कंडीशन देखेंगे। तो तीनों एक साथ 10 बजे मिल रहा था, तो 10 बजे तक घटना घट गया, क्या घट गया कि ए जो है 3 घंटा चल गया था। तो जब एक 3 घंटा चल गया था तो 3 घंटा में बनाएगा कितना लड्डू बताइए। तो 1 घंटा में 5 लड्डू, तो 3 घंटा में 5 दिया 15 लड्डू तो बना देगा, ठीक है। और बी जो है 1 घंटा चल चुका था, तो 1 घंटा से गुना कीजिएगा तो ये 6 लड्डू बना देगा। तो 15 6 21 लड्डू तो बन गया,
है ना। अब जब 21 लड्डू बन गया है सर, तो बताइए टोटल 60 लड्डू था, 21 लड्डू बन गया, तो इसको में से इसको लेस कर देंगे तो बचेगा कितना, 39, है ना। 39 बच गया। अब ये 39 लड्डू को बनाएगा कौन, अब बताइए बनाएगा कौन। तो 10 बजे तीनों आ गया था, ए बी सी तीनों, तो तीनों मिल के बनाएगा, यानी कि ए का क्षमता है 5, बी का क्षमता है 6 और सी का क्षमता है 4। यानी ये बनाएगा और ये खाएगा। तो बताइए 6 5 11, 11 बनेगा लेकिन 4 खा जाएगा, तो बचेगा कितना, 7, है ना। तो 7 लड्डू से भागा दीजिए सर, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 7 पचे 35, है ना। देखिए ध्यान से, 1 मिनट, देखिए 7 पचे कितना लिख सकते हैं, 35 और 4 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 7, यानी 5.4/7 घंटा। आई बात समझ में। तो 5.4/7 घंटा इधर हो गया सर। और कहा कि बताइए टंकी उसी दिन पूर्णतः कितने बजे भरेगी लगभग, ठीक है। तो 10 बजे से तीनों शुरू हुआ था, तो 10 बजे प्लस कितना घंटा, 5.4/7 घंटा, यही ना टाइम होगा सर। 10 बजे याद रखिएगा, ये 10 बजे है, ठीक है ना। 10 बजे से इतना घंटा आगे चला, तो बताइए इसको हम क्या कर सकते हैं। तो 5.4/5 घंटा तो ये हो गया। और 4/7 को क्या लिख सकते हैं आप, देखिए ध्यान से देखिए, तो 4/7 को आप क्या लिख सकते हैं। तो 4/7 में कितना से गुना कर दीजिए, 60 से, तो ये मिनट में बदल जाएगा। तो लगभग कितना हो जाएगा, 7 8 56 8 कटेगा, है ना। तो 8 चौं 32, यानी 32 मिनट यहाँ आ रहा है लगभग, और 5 घंटा ये है। तो 10 बज करके 5 घंटा और 32 मिनट ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 10 और 5 15, यानी 3 हो जाएगा, है ना। 3 बजेगा, तो 3 बज करके 32 मिनट में, है ना, 3 बज करके 32 मिनट में लगभग, है ना, लगभग लिखेंगे, पूरा नहीं कटा है, लगभग इसके आस पास रहेगा, चाहे 32 33 35 तक जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा, लगभग टंकी भर जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं सर आगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ऑप्शन, ऑप्शन में क्या लिखा है, 3 बज के 35, 4 बज के 35 और 3 बज के 45, और डी है 5 बज के 30 मिनट। तो आपका ऑप्शन किसके करीब जा रहा है सर, बताइए। आपका ऑप्शन जा रहा है ए के करीब, है ना। यानी 3 बज करके कितना आ रहा था, 32 मिनट आ रहा था लगभग, तो 32 को हम क्या बोल सकते हैं, 35 लगभग बोल सकते हैं, क्योंकि पूरा तो नहीं कटा था, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए, तो मुझे उम्मीद है सर ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इस तरह से आप इस क्वेश्चन का डील कर सकते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, है ना। देखिए अगला टाइप, और कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट टाइप है सर, इसमें टाइम लगेगा समझाने में, बस आपको समझना है, समझने के बाद आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला टाइप देखते हैं। देखिए कह रहा है देखिए कह रहा है कि तीन नल ए बी सी किसी टंकी को क्रमशः 12 घंटे 15 घंटे में तथा 20 घंटों में भर सकते हैं। यदि ए सदैव खुला रहे और बी और सी को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाता है, तो टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा। देखिए ऐसे प्रश्न में, ऐसा टाइम एंड वर्क में हम आपको टाइप दे चुके हैं सर, ठीक है। उसमें भी कहे थे कि एक एक काम करता रहे और बी और सी बारी बारी से काम करे, है ना। तो सेम थ्योरी यहाँ भी अप्लाई कीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। देखिए कहा कि ए बी सी तीन नल है, और ये जो है 12 मिनट 12 घंटे में भरता है, ये 15 घंटों में भरता है, ये 20 घंटों में भरता है, ठीक है। अब कहा कि ये जो है ना सदैव खुला रहता है, जैसे यहाँ से ये चलेगा तो सदैव खुला रहेगा। तो कहा कि एक सदैव खुला रहता है तथा बी और सी बारी बारी से एक एक घंटे काम करता है, यानी कि पहली अवस्था में ए जब खुला होगा तो ए के साथ कौन आएगा, बी आएगा। और दूसरी अवस्था में, यानी पहला घंटा में, दूसरा घंटा में क्या घटना घटेगा, तो ए के साथ सी आएगा, ठीक है ना। और तीसरे घंटे में फिर क्या घटना घटेगा, तो ए के साथ बी आ जाएगा। फिर चौथे घंटा में क्या घटना घटेगा, तो ए के साथ सी आएगा। तो यहाँ से ध्यान देना है सर कि ऐसे प्रश्नों में कि तीनों कब मिल रहा है ना, तीनों कब मिल रहा है, इसमें 2 पॉइंट नोट कर लीजिएगा, है ना, हमेशा के लिए, कि तीनों कब मिल रहा है, और इसमें ऑड नंबर में कौन आ रहा है और इवन नंबर में कौन आ रहा है, यानी सम संख्या में कौन आ रहा है, विषम संख्या में कौन आ रहा है। तो देखिए सर विषम संख्या में ए बी आएगा, ए बी देखिए 3 है तो ए बी, और सम संख्या में ए सी आएगा, देखिए ए सी और ए सी, है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। और ये चीज़ अगर आप माइंड में सेटअप कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन ज़रूरत से ज़्यादा ईजी हो जाता है। देखिए जैसे अब हम इसको कैसे बना सकते हैं, ध्यान से देखिए। पहले बार में कौन आएगा, ए बी आएगा, फिर ए सी आएगा, फिर ए बी आएगा, ठीक है। तो हम ये पहले देख लेते हैं कि चलिए इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो बताइए कि 12 15 और 20 का एलसीएम क्या ले सकते हैं, है ना। 12 15 20 का एलसीएम आप क्या ले सकते हैं, तो कह सकते हैं कि 60 एलसीएम हो जाएगा, है ना। यानी 60 लड्डू बनाना है, ओके। अब जब 60 लड्डू बनाना है तो बताइए कि ये जो है ना 12 पचे 60 एक दिन में, है ना, सॉरी 1 घंटे में 5 लड्डू बना देगा। बी जो है 15 चौको 60 4 लड्डू बनाएगा, और सी जो है
20 या 60, 3 लड्डू बना देगा। अब देखिए पहले घंटा में क्या घटना घटा, तो हमने 2 पॉइंट आपको बताया कि पहली अवस्था में ये देखिए कि तीनों कब मिल रहा है, तो तीनों 2 घंटा में मिल रहा है, नहीं पहले घंटा में ए बी आया, दूसरे घंटा में ए सी आया, तो 2 घंटा में तो दोनों मिल गया। तो दोनों मिल गया, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या घटा कि दोनों घंटा में 2 घंटा में क्या घटना घटा, तो दो ए जो है ना दोनों घंटों में काम किया है, और और बी जो है ना 1 घंटा काम किया, और सी 1 घंटा काम किया है कि नहीं। तो इस कंडीशन को यहाँ अप्लाई कीजिए और आसान तरीक़ों से आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 घंटों में यानी 2 आवर्स में क्या घटना घटा, तो ए जो है ना डबल काम कर दिया है ना। ए जो है ए के साथ बी आया, बी के साथ सी आया था, है ना। ए के साथ बी आया, ए के साथ सी आया था। तो बताइए कि ये 2 घंटा में कितना लड्डू बनाएगा, तो 5 दूना 10 लड्डू ही बनाया, ठीक है। और ये दोनों 1 घंटा काम किया है, तो 4 और 3 7 लड्डू हो गया, तो 10 और 7 17 लड्डू तो बन गया, है ना। 17 लड्डू बन गया सर, बनाना कितना लड्डू है, 60 लड्डू। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पर है ना, यहाँ पर कोई ऐसी संख्या से गुना करेंगे कि या तो 60 लड्डू पूरा आ जाए, है ना, या तो 60 लड्डू से कम आए। तो 17 तिया इक्यावन होता है, तो 3 से हम गुना कर सकते हैं, है ना, या तो कम करेंगे या तो बराबर करेंगे, ठीक है। तो 17 तिया इक्यावन, जब इक्वेशन क्या कहता है सर, इक्वेशन कहता है कि जब आप एक साइड में गुना कर रहे हैं तो आप दूसरे साइड में भी गुना कर सकते हैं। तो यहाँ भी हम गुना कर देंगे कितना से, 3 से। तो यहाँ कितना हो गया, 3 दूना 6 घंटा, ठीक है। और 6 घंटा इधर हो गया, और 17 तिया इक्यावन, यानी इक्यावन लड्डू बन गया और 6 घंटा समय लगा। तो अब 60 लड्डू बनाना था, बताइए, इक्यावन लड्डू बन गया, बचा कितना लड्डू, बच गया 9 लड्डू। अब ये 9 लड्डू बनाने के लिए आएगा कौन, यही सोचना है। तो 9 लड्डू बनाने के लिए आएगा, देखिए 6 घंटा तो बीत गया, तो अगले 7वें घंटे होगा, तो 7वां घंटा क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या में हमने बताया कौन आएगा, ए भी आएगा। तो ए और बी दोनों मिल करके अगले घंटे में आएगा, तो 4 और 5 9, है ना, यानी 9 लड्डू बना देगा। तो 9 से जैसे ही भागा दीजिएगा तो 1 घंटा यहाँ हो गया, 1 घंटा ही लगा सर, 6 घंटा ही लगा, तो यहाँ एक जोड़ दीजिए, तो 6 1 7 घंटा, ठीक है। तो 7 घंटा में नल टंकी जो है पूरा भर जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, बी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। चलिए, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, बहुत इंपॉर्टेंट, इस तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगला टाइप देख लीजिए, आगे का टाइप देखिए सर। अगला टाइप देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 2 पाइप किसी हौज को क्रमशः 18 घंटे तथा 20 घंटों में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को 6 घंटे तक खुला रखा जाए तो उसके बाद बंद कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो टंकी का कितना प्रतिशत भाग खाली रह जाएगा। देखिए पहले तो 6 घंटा तक खुला रहा, तो जब 6 घंटा खुला रहेगा तो कुछ ना कुछ तो टंकी भरेगा, भरेगा कि नहीं। तो जब भर गया तो वही कहा कि जब भर गया और जो बच गया, है ना, तो बचा हुआ भाग जो है पूरा टंकी का कितना प्रतिशत है, यही सवाल आपसे पूछ रहा है। तो चलिए इसको हम आसान तरीक़ों से देखते हैं। देखिए ए और बी 2 टंकी है, 2 नल है, और ये कहा 18 घंटा में भरता है, ये 20 घंटा में भरता है। अच्छा बताइए सर, जब 6 घंटा तक दोनों लगातार चलेगा तो 6 घंटा में टंकी भरेगा कितना। तो 6 घंटा तक की 6 घंटा 6 बटा कितना 18 टंकी भाग भरेगा, और ये 6 बटा 20 भाग भरेगा। ये दोनों को जोड़ दीजिए, है ना, तो पता चल जाएगा कितना भाग टंकी भरा गया। तो बताइए जो कटता है उसको काट भी सकते हैं सर, ये 3 3 एकम 3 3 6 18 कट जाएगा, ये 3 दूना 6 कटेगा, और ये 10 दूना 20 कटेगा, तो 10 30 एलसीएम हो जाएगा, है ना। और 10 तिया 30, यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस हो जाएगा 10, 10 तिया 30, 3 तिया 9, ठीक है। तो 19 बटा कितना हो गया, 19 बटा 30 भाग, 19 बटा 30 भाग पानी तो भरा गया, है ना। तो बाकी शेष भाग बचेगा कितना, यही ना सोचेंगे। तो नीचे वाला में से ऊपर वाला घटा देंगे तो बचेगा कितना, 19, यानी 30 में से 19 चला जाएगा तो कितना बचेगा, आपका बच जाएगा 11, ठीक है। तो 11 बटा कितना हो गया सर, 30, है ना। तो ये शेष भाग बच गया, यही शेष भाग हो गया। तो यही शेष भाग के बारे में बोला कि बताइए ये शेष भाग जो है टंकी का कितना प्रतिशत भाग है। तो आप बताइए, टंकी तो एक होगा, है ना। तो यहाँ से होगा प्रतिशत लाना है, तो ये एक से भागा भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ डायरेक्ट आप क्या प्रतिशत लाना है, तो प्रतिशत का लाने का मतलब क्या हुआ, 100 से गुना करना पड़ेगा, और 100 से गुना कीजिए सर, आपका आंसर आ जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो गायब हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि 110 बटा 3%। पूर्णांक में भी तोड़ सकते हैं इसको, देखिए ऐसे ही दिया हुआ आंसर, है ना। यानी ऑप्शन नंबर ए के बराबर होना चाहिए, 110 बटा 3% के बराबर, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला टाइप, देखिए अगला टाइप क्या है, और भी इम्पोर्टेंट है सर। जैसे जैसे हम टाइप आपको देंगे कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होता चला जाएगा। हर टाइप जो है ना वो अब धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा सर, ठीक है। देखिए कह रहा है कि ए और बी किसी खाली टंकी को 20 मिनट में भर देता है, 20 मिनट तथा 24 मिनट में भरते हैं। यानी ए और बी दो नल के बारे में बात किया, कहा कि 2 नल है, और ए जो है 20 मिनट में भरता है, ये 24 मिनट में भरता है, ठीक है। आगे कहा था तीसरा नल सी, एक तीसरा नल सी है जो कहा 3 गैलन प्रति मिनट की दर से, यानी सी जो है ना,
सी जो है खाली करने वाला टंकी है, माइनस लिख देते हैं, ठीक है। और कहा कि 3 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली करता है। तीनों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी 15 मिनट में भर जाता है। तो टंकी की धारिता क्या है, यानी टंकी की क्षमता पूछ रहा है। देखिए इसमें क्या किया कि ए बी सी तीनों है, लेकिन सी जो है खाली करता है सर, इसकी क्षमता दिया गया है कि किस दर से खाली करेगा। तो कहा कि 3 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली करता है। और साथ में ये भी कहा कि जब तीनों ए बी सी है ना, ए बी सी तीनों जब चलता है तो 15 मिनट में टंकी भर जाता है। देखिए स्टेटमेंट बहुत दिया है, लेकिन आपको समझना है, बहुत आसान तरीक़ों से समझ में आ जाएगा। देखिए 3 गैलन प्रति मिनट की दर से, गैलन लिख दिए हैं सर, गैलन जी एल लिख देते हैं, गैलन की दर से ये खाली करेगा सी, ठीक है। और जबकि ए जो है भरेगा और बी भी भरेगा। अब देखिए ऐसे में कंडीशन क्या होगा कि देखिए यहाँ पर देखिए ए बी सी तीनों मिल जाता है तब 15 मिनट में टंकी भर जाता है। इसका मतलब है कि इसमें तीनों का काम किया हुआ है ना, यानी तीनों कार्य किया है, तीनों नल। और यहाँ भी देखिए अलग अलग पार्टिकुलर, ये भरने वाला है, ये भरने वाला है, ये खाली करने वाला है। तो हम ऐसा करते हैं कि तीनों में से, ध्यान से समझिए, तीनों में से है ना, यानी ए बी सी तीनों जब काम किया तो 15 मिनट में टंकी भर गया। तो तीनों में से अगर ए और बी को हटा देंगे तो किसका बचेगा काम, सी का बचेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ना कि तीनों में से, तो 1/15 में से किसको हटाना पड़ेगा, 1/20 और माइनस 1/24। आई बात समझ में। तो ये किसका पता चल जाएगा, यानी सी जो है 1 मिनट का क्षमता पता चल जाएगा। तो चलिए और क्लियर लिख देते हैं सर, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में। देखिए ध्यान से, यानी सी जो है ना 1 मिनट का क्षमता अगर निकालना चाहें तो क्या करेंगे, तो 1/15 में से क्या करेंगे, 1/20 है ना, माइनस 1/24, ये लेस करना पड़ेगा। आप बताइए सर कि यहाँ से इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, यानी 120 ले सकते हैं, है ना, 120 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। और इसको करेंगे तो 15 × 8 = 20 से 8 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 0 से 0, 6 दूनी 12, और माइनस हो जाएगा 24 × 5 = 20 से 5। आप बताइए सर इसका सोल्यूशन कीजिएगा तो कितना, 6 × 5 = 11, ठीक है। तो 6 × 5 = 11 ये हो जाएगा। तो 11 माइनस में हो जाएगा और 8 प्लस में है, तो 8 × 3 = 11, यानी 3 माइनस में बचेगा और नीचे हो जाएगा 120। अब ये कटेगा तो काट सकते हैं, देखिए 40 दिया 20 से, यानी 1 बटा क्या हो जाएगा 40। 1/40 का मतलब क्या हुआ, माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि सी जो है ना टंकी 1/40, यानी कि सी जो है 1/40 भाग टंकी खाली करता है कितने मिनट में, 1 मिनट में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ना कि सी जो है पूरा टंकी खाली करने में कितना समय लेगा, तो 40 मिनट का समय लेगा, ठीक है। ध्यान से समझिए, सी जो है 1 मिनट में 1/40 भाग टंकी खाली करता है, तो सी जो है पूरा टंकी खाली करने में कितना समय लेगा, तो 40 मिनट समय लेगा। अच्छा सर ये बताइए कि जब सी जो है 1 मिनट में 3 गैलन पानी निकालता है तो 40 मिनट में कितना निकालेगा, तो 40 × 3 करना पड़ेगा, ठीक है। तो 40 दिया कितना हो जाएगा 120, यानी 120 लीटर बोल सकते हैं, है ना। अगर क्षमता लीटर में है तो लीटर बोल सकते हैं, या फिर आपको जो भी यूनिट दिया हुआ रहेगा इसमें उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये टोटल मिनट हो गया कि सी जो है 40 मिनट में टंकी खाली करेगा। तो बताइए 1 मिनट में 3 गैलन निकालता है, तो बताइए 3 गैलन मतलब मान लेते हैं लीटर, 3 गैलन में 1 लीटर होता है, तो बताइए 3 से गुना करेंगे तो टोटल आपको लीटर पता चल जाएगा कि कितना लीटर पानी टंकी में आ सकता है, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए। देखिए अगला टाइप देखिए ये टाइप और भी इम्पोर्टेंट है सर। देखिए कहता है कि 2 पाइप किसी हौज़ को क्रमशः 25 मिनट तथा 20 मिनट में भर सकते हैं, लेकिन पाइप पूरी तरह से खुला न होने के कारण पहले पाइप से 5/6 भाग तथा दूसरे पाइप से 2/3 भाग ही पानी निकलता है। इस तरह हौज़ को भरने में दोनों पाइप को कितना समय लगेगा। देखिए पहले हम इसमें कंटेंट आपको समझा देते हैं सर, ठीक है। इस तरह के प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछता है और वहीं फंसते हैं स्टूडेंट, लेकिन आपको फंसना नहीं है, ध्यानपूर्वक समझना है। देखिए कह रहा है कि ए है और बी है, ठीक है, 2 पाइप है ना। ये कहा कि 25 मिनट में भर देगा, ओके, और ये कहा कि 20 मिनट में भर देगा, ठीक है ना। अब कहा कि टंकी जो है ना भर देता है इतना में, लेकिन क्या हुआ कि नल जो है ना, ए और बी दोनों नल में कुछ खराबी आ गया, खराबी आने के कारण जो है अब जो है इस टंकी से, इस नल से 5/6 भाग ही पानी निकलता है, ठीक है ना। और इस टंकी से, इस नल से 2/3 भाग ही पानी निकलता है, ठीक है। ये क्षमता हो गया निकलने का। तो ध्यान से देखिए कि यानी हम कह सकते हैं कि पहले 6 निकालता था अब 5 निकलता है, ठीक है। और इसमें पहले 3 निकलता था अब 2 निकलता है, कब, जब ये नल में खराबी आ गया तब। और जब खराब नहीं रहता तब क्या होता, 25 मिनट में भर देता,
और ये बी जो है 20 मिनट में भर देता। तो यहाँ से हम ये सोचेंगे कि जब ख़राब हो गया तो अवरुद्ध लिख देते हैं, है ना। अवरुद्ध का मतलब क्या हुआ, ख़राब। तो जब अवरुद्ध हो गया तब जो है नल टंकी को कितना समय में भरेगा, पार्टिकुलर। ये अगर हम जान जाएं तो हम ये पता कर लेंगे कि दोनों मिल करके टंकी को कितना मिनट में भरेगा। तो यहाँ से देखिए सर, यही कंटेंट को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए तो ये जो है क्षमता दिया हुआ है, 5/6 क्या है, क्षमता। तो यहाँ से हम समय निकाल सकते हैं, है ना। तो समय निकाल लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6/5 लिख सकते हैं ना। और इसका समय निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका समय निकाल लेंगे तो 3 बटा क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि क्षमता समय का उल्टा होता है। ठीक है, तो आइए इसी को तुलना करते हैं सर। इसी को तुलना करके हम अवरुद्ध में निकालते हैं कि अवरुद्ध में जब खराब हो गया है तब टंकी ए जो है कितना मिनट में भरेगा नल, और बी जो है कितना मिनट में भरेगा। तो बताइए कि जब सही से भरता तो 25 मिनट में लगता, ठीक है, और सही से भरता तो समय कितना लगता, 5 मिनट। तो 25 की तुलना कितना से करेंगे, 5 से। और अगर हम 6 से गुना करते हैं तो क्या निकल जाएगा, खराब। जब नल खराब था तो खराब हो गया 6। अब बताइए 5×5 = 25 कट जाएगा, और 5×6 = 30। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब नल में कुछ खराबी आ गया तो यही ये नल जो है वो 30 मिनट में टंकी को भरेगा। आई बात समझ में। अब देखिए यहाँ भी इसी तरह से करेंगे कि बताइए सही से भरता तो 20 मिनट में भरता, हम लोग कहेंगे सही से भरता तो 2 मिनट में भरता, और गलत यानी ख़राब हो गया, नल में कुछ खराबी आ गया तो आप कितना मिनट लग रहा है, 3 मिनट लग रहा है। तो आइए इसको काटिए, 10×2 = 20, 10×3 = 30, यानी यहाँ भी 30 मिनट का समय लगेगा। यानी हम कह सकते हैं कि अब ख़राब हो गया है नल तो ये नल टंकी को 30 मिनट में भरेगा, बी नल भी टंकी को 30 मिनट में भरेगा। तो कहा कि दोनों मिल करके टंकी को कितना मिनट में भरेगा, यही ना सवाल पूछा। तो बताइए कि थ्योरी बताए थे कि ए जब 10 मिनट में भरता है, बी जब 20 मिनट में भरता है, तो दोनों मिल करके 10×20/20 = 30, यानी x×y/x+y करते थे कि नहीं, डायरेक्ट समय के लिए। तो चलिए वही चीज़ यहाँ लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। तो हो जाएगा 30×30 = 60। ठीक है, अभी जो करता है काट दीजिए, 30×2 = 60 कटेगा, और ये कट जाएगा 15। ठीक है, यानी 15×2 = 30। आई बात समझ में। तो आपका आंसर हो गया 15 मिनट। यानी जब अवरुद्ध होगा सर, नल जब खराबी हो गया है, तब वही नल जो है दोनों मिल करके ये भी 15 मिनट में टंकी को भर देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही देखें सर टाइप, फिर हम आपके लिए अगले वीडियो में लेकर के आएंगे टाइप, है ना। और कहीं ना कहीं जो भी आप टाइप लाएंगे सर, इससे भी और भी ज़्यादा स्टैंडर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप सब हैप्पी रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट।